सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी पार्टी के और सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एड्रेस किया और उनको देखिए, एक जो कोalition गवर्नमेंट होती है उसने जो हमारे पर तमाम सूबों के यही तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि पंजाब जो है, पंजाब को ज़्यादा फोकस किया जाता है, सिंध जो है वो महरूमियों का शिकार है, जैसे जनूबी पंजाब हो जाता है। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसको एड्रेस किया। चेयरमैन साहब ने हमारा मेरे पॉइंट के अंदर था, लेकिन कल से जब से ये मामला ठीक हुए तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारा कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। मैं भी तनकीद कर सकता हूँ हुकूमत के ऊपर। जब मेरे इलाके के अंदर कोई महरूमियाँ होंगी तो मैं भी उसका गिला करूँगा, शिकवा करूँगा। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम रैलीज के अंदर ही शिकवा करते हैं, हम बंद कमरों में नहीं करते। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने आवाम को जवाब देना होता है। तो जब हम आवाम को जवाब देते हैं तो हम आवाम के अंदर बैठ के उनको जवाब देते हैं। तो मैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, हुकूमत का, कि उन्होंने कोalition पार्टनर्स को लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, हम एक बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। और कोई भी, जनाब स्पीकर, कोई भी हुकूमत, कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब भी आएगी, आज हमारे अवाम का जो सब्र का पैमाना है वो बहुत कम हो गया है। वो उनके अंदर अब वो 2 से 3 माह के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगी तो वो अनपॉपुलर होगी। तो जो भी आने वाली भी गवर्नमेंट्स होंगी उनके लिए भी ये टाइम्स डिफिकल्ट टाइम्स हैं। हमें अपने आप को तब्दील करना है, सारी जिम्मेवारियां हमें हुकूमत पर नहीं लानी। अवाम जो है, जैसे हम बाहर के मुल्कों की मिसाल देते हैं, वहां पर जो अवाम है उसमें 90% अवाम जो है वो रूल ऑफ लॉ, और वो खुद, हम ऑस्टेरिटी ड्राइव करते हैं। हमें एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ये तबलीग करनी चाहिए सिटीजन्स को, अपने वोटर्स को, इस अवाम को, कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, ताकि हम कुछ अरसे के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, ताकि हम पाकिस्तान को मजबूती से खड़ा कर सकें, हम पाकिस्तान को मजबूत कर सकें। आज जो हम जियोपॉलिटिकल इस लड़ाई के फंस चुके हैं, पाकिस्तान की कोई साइड नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान की सब साइड होनी चाहिए। हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ भी अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात रशिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी अच्छे होने चाहिए। हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो हर किसी को, हमारी जो जियोपॉलिटिकल हम जिस जगह पर ज्योग्राफी के अंदर इस दुनिया के नक्शे के ऊपर हैं, हमें सबके साथ एक बराबरी की सतह पर हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि यही जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने हमारी यही छोटी छोटी सियासत चमकाने के लिए, हम कभी अमेरिका को गालियां देते थे, कभी रशिया को गालियां देते थे, कभी चाइना का सीपैक बंद कर देते थे, तो हमारे पर लोग कैसे एतमाद करेंगे? हमने ये एतमाद, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं जो वजीर आजम कर रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, हम एक ग्लोबल विलेज है ये दुनिया, और हम उसके अंदर रहते हुए हमें सबके साथ मिल बैठकर काम करना है। हमें कतन ये नहीं कहना कि ये साइफर आ गया है, ये पर्ची आ गई है, तो ये रिजीम चेंज हो रही है। हम कब तक अपनी सियासत की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करते जाएंगे? कब तक हम अपनी कुर्सी की खातिर इस मुल्क को कुर्बान करते रहेंगे? आज ये जो बजट आ रहा है, आज हमारा वजीर आजम पेरिस में IMF की मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? एक जो प्रोग्राम साइन हो चुका है वो प्रोग्राम हॉल्ट कर दिया गया। क्यों किया गया? वो प्रोग्राम इसलिए हॉल्ट किया गया क्योंकि उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार खत्म हो गया। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार किसने खत्म कराया? तो मैं समझता हूं कि जो पिछली हुकूमत थी, उनकी पॉलिसीज, उनके पॉलिटिकल स्टंट्स जो हैं, वो चाहे एक MNA इस ऐवान के अंदर खड़ा होकर अपने हल्के के लिए करे, या वजीर आजम अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्टंट्स करे, उसका नुकसान हमारी कॉज को हो जाता है। चाहे वो जनूबी पंजाब का कॉज हो, चाहे वो पाकिस्तान की माशियत को सही सिमत लेके जाने का कॉज हो, हम अपनी सियासत की खातिर, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की खातिर हम अपने कौमी मफाद का सौदा कर देते हैं। तो हमें इससे परहेज करना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ जनूबी पंजाब की तरफ से और इस ऐवान में
जो लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ ये पैगाम दूंगा। ये वैसे तो हमारी मैशत के लिए भी शेर दुरुस्त है। लंगदे लंगदे हौले हौले कन विच ताना मारी वेंदेन, लंगदे लंगदे हौले हौले कन विच ताना मारी वेंदेन, सुते शेरों हुण तां जागो बांदर झोंक उजाड़ी वेंदेन। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी।